सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। इस टॉपिक में एक से एक डेफिनेशन भी है और कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से सीखने को मिलेगा। और इसमें मेनली हम किस पे फोकस करेंगे कि मान लीजिए इसमें कितना टॉपिक है। आप कहेंगे कि हमको छोटे मोटे टॉपिक के तौर पे दिखता है कि क्या है, मीन यानी माध्य निकालना होता है, माध्यिका यानी मीडियन निकालना होता है। तीसरा टॉपिक है बहुलक। आपको एक एक टॉपिक उस तरीका से एक्सप्लेन करेंगे, उस तरीका से बताएंगे, आपको एक बार में ही दिमाग में ज़्यादा दिनों के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। परिसर, रेंज कैसे निकालते हैं। पांचवा देखिए, पार्ट 1 में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में स्टैटिक्स का पार्ट 1 में देखिएगा ज़रा, यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स का पार्ट 1 में हम 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। कितने टॉपिक कवर करने वाले हैं? 1 2 3 4। और बाकी का जो ये 5 6 7 8 है वो हम किस में, पार्ट 2 में बताएंगे। हम एक बार में भी बता सकते हैं लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1 डेढ़ 2 घंटे का ऐसा चले जाएगा, ताकि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि खाली डेफिनेशन बता के एक क्वेश्चन बना करके आगे बढ़ते रहे। नहीं, अगर माध्य पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जितना क्वेश्चन बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और उस पर कितना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्लियर हो गया कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में रेंज तक सीखने वाले हैं। पार्ट 2 में हम क्या, मेनली ये नहीं है, ये फार्मूला इतना ही है, क्वेश्चन भी करने वाले हैं, लेकिन 5 6 7 ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सब कोई ठीक ठाक रहता है, लेकिन यहाँ से 5वां से 6वां 7वां इसमें थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि फार्मूला का ज़्यादा इसमें यूज़ रहता है। तो चलिए एक एक करके बढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन के बारे में आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर टॉपिक से शुरू करते हैं। क्या चीज़? माध्य। क्या चीज़? माध्य किसको बोलते हैं? देखिए, माध्य का सिंपल तरीका समझिए कि एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपको 2 नंबर दिया जाए 2 और 3, तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं कि दोनों को जोड़िए। क्या चीज़? दोनों को जोड़ के कितना संख्या है, संख्या 1 संख्या 1 1 1 मिलकर कितना हो गया, 2 गो संख्या हो गया। तो आप कहते हैं कि 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5। तो इसी को क्या बोलते हैं, मीन कह लीजिए चाहे एवरेज कह लीजिए। क्लियर चीज़ें? क्लियर है। थोड़ा थोड़ा तो आपको डाउट आ गया होगा दिमाग में कि मीन और एवरेज में क्या है। तो आपको कहना है कि मीन जैसे भी निकालोगे एवरेज के जैसा ही, ठीक है। आपको एवरेज कैसे निकालना आता है, सेम टू सेम समझ लीजिए कि मीन भी वैसे ही निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ फोकस करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्जाम में आए तो आप अच्छा तरीका से इसको समझ पाए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे हिंदी भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिलेगा, तो हम कोई एक एक्सप्लेन कर देंगे, आप या तो दोनों में से कोई एक देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है डिवाइडिंग द, हम कोई जटिल डेफिनेशन यहाँ नहीं बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जितना सिंपल हो सके, जितना एकदम मतलब समझने लायक हो सके, हम वो चीज़ बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स मीन्स जो भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करना है किससे, अरे डिवाइडिंग द सम ऑफ गिवन नंबर्स मीन्स जो भी नंबर दिया गया है ना उसका सम करके किससे, बाय द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर दिया है, मान लो 2 3 5 6 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो इसका टोटल का सम कर लीजिए। और ये कितना नंबर है, 1 2 3 4, इससे 4 से डिवाइड कर दीजिए, यही कहा जा रहा है। मीन्स दी गई संख्याओं का योग को संख्याओं की कुल संख्या से विभाजित करने पे। अगर आपको वहां से थोड़ा सा भी अगर मीन्स मान लीजिए डाउट आता है, तो आप फार्मूला देखिए, मीन और एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल डाटा। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ ऑल डाटा बटे टोटल नंबर ऑफ डाटा। देखिए, सभी आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की योग की संख्या। आंकड़ों की योग की संख्या कितना, 1 2 3 4 कितना संख्या है, संख्या का योग बटा संख्या
आंकड़ों की संख्या। क्लियर चीज है, ये फॉर्मूला है। ये क्या चीज है, आप इसको अच्छे तरीका से नोट कर लेंगे। बहुत कंसाइज मटेरियल है, इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर का नहीं है कि चलो जिसका जरूरत नहीं है उसमें भी नहीं। जो भी एकदम कंसाइज होता है, जो कि आपको दिमाग में छप जाए, वैसा हम ट्राई किए हैं लाने के लिए। अब देखिएगा जरा, अब कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ 5, 6, 7, 3, 8 एंड 10। क्या बोला जा रहा है, इसका माध्य निकालिए चाहे एवरेज निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे इसको। 5 + 6 + 7 + 3 + 8 प्लस क्या चीज 10। अब किससे डिवाइड करना है, कितने लोगों को दिमाग में चल रहा है कि 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड क्यों करना है भाई, यहां पे देखो जरा क्या बोल रहा है, आंकड़ों की योग की संख्या। हेलो 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 हेलो, आंकड़ों की संख्या, योग नहीं होगा, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या क्या चीज, आंकड़ों की संख्या। यहां पे देखिए जरा, तो आंकड़ों की संख्या कितना है, आप कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जोड़िए, 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 3 कितना 21, 21 और 8 कितना 29, 10 39, कितना हो जाएगा 39 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 या 36, 36 और 3 बचेगा ना, 36 और 3, 6 चौका 6 पचे, मान लीजिए 6 पचे 30, राइट। तो 6.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए, सी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, समझ लिए, एक क्वेश्चन क्लियर से समझिए। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, क्या चीज, आंकड़ा। ये आंकड़ा, इसको क्या बोलते हैं, आंकड़ा। 1 2 3 4 5 6, टोटल आंकड़ों की संख्या कितना 6 है, ऊपर टोटल को जोड़ेंगे तो कितना 39/6, 6.5। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिएगा जरा, सेम क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा समझना है। यहां पे बोला जा रहा है कि 9 6 - 3 9 6 - 3 2 - 7 का माध्य यानी एवरेज निकालिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो 9 + 6 प्लस माइनस का 3 प्लस का 2 और प्लस माइनस का 7, यही है ना। यहां पे देखिएगा जरा, कितना आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 है, कितना है, तो 5 से आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहां पे कितने लोगों को समझ में आ गया कि माइनस डायरेक्टली लिखा जा सकता है, अगर प्लस ना लिख के डायरेक्ट माइनस लिख दें, हम समझने के लिए लिखे हैं। ठीक है, अगर यहां प्लस माइनस ना लिख के डायरेक्ट माइनस लिख दें तो क्लियर हो जाएगा ना। तो अब आप करेंगे कि प्लस वाला जोड़ते हैं, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 में से कितना चले जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 7 10, 17 में से 10 चले जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा। नीचे में कितना 5 है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 5 चौका 20। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.4। कितना आ जाएगा, एक बार और देख लीजिए। 9 देखिए, 9 6 15 और 2 17, 17 में से 10 चले जाएगा, कितना बचेगा 7/5 यानी 1.4। यहां पे देखिए जरा, कुछ भी छूट गया है या 1.4 मींस ऑप्शन ए सही है। क्लियर चीज है। आप इस तरीके से कोई भी डाउट का आपके पास बहाना नहीं रह जाएगा कि हमको ये नहीं आता है, सारे चीजें 1 to 1। हम थोड़ा स्लो जाएंगे लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर करके देंगे, एक एक पॉइंट क्लियर, जो छोटा से छोटा पॉइंट है, जो बड़ा से बड़ा पॉइंट है, वो सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य यानी एवरेज निकालना है। अब आप कहेंगे कि प्रथम 11 प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है, 1 से। कौन बोल रहा है, 0 0 कौन बोल रहा है, होल नंबर किसको कहते हैं भैया, अगर 0 को मिला लोगे तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगा, होल नंबर हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या ऑलवेज प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और क्या चीज 11। कहां तक बोला जा रहा है हमको, 11 तक ही बोला जा रहा है। अब इसको जोड़ना है, हम कह देते हैं कि इसी में प्लस लगा देते हैं। प्लस लगा दीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस लगा दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना, हम यहाँ पे प्लस लगा देते हैं। क्लियर है।
अब कितना टोटल नंबर कितना है, 11 है, ऑलरेडी बोल दिया है। ऐसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। हमने क्या किया, पहले 11 प्राकृत संख्याओं को लिख दिया, उनको जोड़ लिया और कितनी प्राकृत संख्याएं हैं 11 है उससे भाग दे दिया। अब आप कहेंगे कि इसका आंसर कैसे आएगा, जोड़िए, इसको जोड़िए। इसको जोड़ना कैसे है, कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, आप कहोगे कि नहीं ऐसे जोड़ देंगे, 1 और 2 3 3 6 4 10, 10 और 5 15, 6 21 7 28, 28 और 8 कितना 36, 9 45 और 10 55, 55 और 11 कितना हो जाएगा, हेलो 55 11 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 66 में 10 से भाग देंगे, 11 से ना, 11 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, देख रहे हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला जा रहा है क्या फाइंड आउट करना है कि आप लेके आ जाइए, आप फाइंड द मीन और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। इवन नंबर किसको कहते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए। किसमें, इवन नंबर्स का सम संख्या। यहां पे देखिए सम संख्या मीन्स कितना सम संख्या को बोला जा रहा है, 10 सम संख्याओं का निकालना है, एवरेज निकालना है। तो पहला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 क्या चीज, और नेक्स्ट क्या है 20 है। आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इवन नंबर हमने लिख दिया। अब इसका सम करना है, तो आप कहोगे कि इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसको जोड़ देते हैं। हम जोड़ दिए, ठीक है, आप कहोगे कि हम भी जोड़ दिए, ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, जोड़ दिए और कितनी संख्या से भाग देना है, 10 से भाग देना है। अब इसको कैलकुलेट करिए। आप कहेंगे कि 2 4 6 6 12 8 20 30, 30 12 32 और 14, 32 और 14 कितना हो जाएगा 46, 46 46 और 20 कितना 66, 18 16, 66 और 18 16, 6 6 12 8 20 का 0 2 6 2 8 2 10, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, और 10 से भाग देना है। ये कट के आपका आंसर कितना हो जाएगा, 10 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है कंसेप्ट, किसी को कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है, नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। इतना सिंपल वे में बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा जरा। पांचवा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम आता है, बहुत आसानी तरीका से क्वेश्चन को बना सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द मीन और एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो पहला ऑड नंबर क्या है भैया, ऑड नंबर का मतलब क्या होता है कि उस संख्या में 1 से भाग नहीं लग, हेलो 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 हेलो, उस संख्या में 2 से भाग नहीं लगना चाहिए पूरा पूरा। तो आप कहेंगे कि 1 में भाग नहीं लगेगा 2 से, आप कहिएगा 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। कितना ऑड नंबर बोला जा रहा है, 10 ऑड नंबर को, 10 विषम, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया, 10 हमारे पास आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 10 से भाग दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। हम मान लीजिए कि इसको जोड़ दिए, ठीक है, हम यहाँ पे डॉट डॉट दे दिए, ठीक है, जोड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार समझ गए हैं, कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं होना चाहिए। हमने ऑड नंबर 10 ऑड नंबर लिख लिए, अब इसको जोड़ दिए। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा, ये कितना आंकड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़ों को जोड़ेंगे, कितना आंकड़ा टोटल कितना है 10 है, उससे भाग दे देंगे। आप कहोगे कि 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना, 4 5 9 7 16 और 16 9 25 11, 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ना, 36 और 13 36 13, ठीक है। अच्छा ऐसे जोड़ते हैं ना, एक देखिएगा जरा, 9 और 7 16 और 5, 16 5 21 3 24 1 25 25 25 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और 34 और 6 7 41 और 5 41 और 5 46 और 3 49 1 50 का 0
कैरी फॉरवर्ड 5 आ गया, 5 और एक 6, एक 7, एक 8, एक 9, एक 10, कितना आ गया? 10 आ गया। और 10 से भाग देंगे, हेलो 10 से भाग देंगे, इसका आंसर आपको कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है? प्राइम नंबर। क्या बोला जा रहा है? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? पहले आप बताइए प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? जिसका फैक्टर एक और वह संख्या हो। क्या चीज? जिसका फैक्टर, यहां पे देखिए प्राइम नंबर का पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि वह संख्या जिसका फैक्टर एक और वह नंबर। जैसे मान लो कि अगर हम 1 लिख देते हैं तो आप कहोगे कि क्या इसका एक तो होना ही चाहिए, लेकिन वह नंबर। हेलो, तो आप कहोगे दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, तो नहीं होगा ना। एक और वह नंबर, एक और वह नंबर कहने का मतलब कि अगर मान लो अगर हम 2 लिखते हैं तो इसका फैक्टर क्या होगा? 1 भी होगा और वह नंबर, बस इसी को प्राइम नंबर। अगर मान लीजिए हम 3 लिखते हैं तो 3 एक होगा, एक तो होइएगा, लेकिन 3 भी होगा। अगर हम मान लो 4 लिख देते हैं तो 4 का फैक्टर देखो 1 भी होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है। तो ये प्राइम नंबर है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? उसका फैक्टर प्राइम नंबर होने के लिए 2 ही फैक्टर का जरूरत है, एक और वह संख्या। ठीक है? क्लियर है? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। तो पहला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 6 होगा? नहीं होगा। 7, 9 होगा कि नहीं होगा? 9 कैसे हो जाएगा? 2 ही फैक्टर के बारे में बात किया जा रहा है ना। 1 9 9, 3 3 9 और 9 1 9। क्या ये इतना ये चलेगा? नहीं चलेगा। 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो नेक्स्ट 11, कितना बोला गया? 6 प्राइम नंबर। कितना बोला गया? 6 प्राइम नंबर। 11, 13, तो 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर हमने लिख दिया। अब इसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 2 3 5 5 10 7 17, 17 और 13, 17 और 13 हो जाएगा आपका 30 और 11, 41/6, यानी 6 6 के 36, 6 6 के 36 और 36 4 5, 6 8 48, 6 8 48 और 6 3 का, ठीक है। 6.83 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का 6.83 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए जरा इस क्वेश्चन में आपको अगर नंबर सिस्टम अच्छे से आपको आता है तो इस चीज पर आपको मैक्सिमम फोकस करना है कि ऑड नंबर किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर किसको बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मीन और एवरेज निकालना, मीन निकालना जान गए हैं। मेन मुद्दा जो पूछा जा रहा है मैक्सिमम कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्राइम नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर पूछा जा रहा है। मीन आपको निकालने आता है, जैसे 2 4 6 दे दिया जाए, 2 4 6 5 दे दिया जाए तो मीन निकाल लेते हैं। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको कंफ्यूजन होता है। क्यों होता है? आपको प्राइम नंबर और ऑड नंबर का डेफिनेशन पता रहेगा तो बनेगा। क्लियर है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। अब चलिए मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक सेकंड, मान लीजिए दूसरा, 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन और एवरेज ऑफ 5 फर्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, डेफिनेशन समझिए एक बार। कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन है जिसका फैक्टर मोर देन 2 हो। क्या है? मीन्स फैक्टर मोर देन 2, फैक्टर मोर देन क्या चीज? 2 मीन्स 2 से ज्यादा फैक्टर। क्या चीज? 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 2 से ज्यादा फैक्टर कौन किसका होगा भाई? इसका होगा क्या? 2 का होगा क्या? 2 से ज्यादा फैक्टर होगा क्या? नहीं होगा। हेलो, 4 का होगा क्या? आप कहोगे कि 4 का है। यहां पे देखिए, आप मान लीजिए हम यहां पे लिख देते हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमने नंबर लिख दिया। हमने नंबर उठाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख दिया। किस लिए लिखे हैं? हमको कंपोजिट नंबर को समझना है। हम आंसर ला सकते थे लेकिन थोड़ा डिटेल जा रहे हैं ताकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए
ये वाला इंपॉर्टेंट है, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, ये चीजें आपको आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। हम क्या कह रहे हैं कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन कहता है कि इसका वो संख्या लीजिए जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। क्या है? उसका फैक्टर 2 से ज्यादा होना चाहिए। चलिए इसमें मार्किंग करिए, किसका किसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा आप बताइए। एक का फैक्टर 2 से ज्यादा है क्या? नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ये कंपोजिट नहीं होगा। ये 2 का फैक्टर कितना है? 2 है, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, नहीं हो गया ना। 3 भी कैंसिल हो गया, 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 1 और 3। 4 का देखिए, 4 का देखिए, एक तो 1 से, एक तो 2 से, एक तो 4 से। मीन्स आप कह सकते हैं कि 4 क्या है आपका पहला कंपोजिट नंबर। अब 5 है क्या? 5 भी नहीं है। 6 है क्या? यस है। कैसे? 2 से ज्यादा फैक्टर मिल रहा है क्या? एक तो 1 होगा, एक तो 2 होगा, एक तो 3 होगा, एक तो 6 होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर, हमको 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया ना, आ गया। यहां भी देखिए 2 से 1 2 3, 2 से ज्यादा फैक्टर आ गया ना, तो दूसरा कंपोजिट नंबर 6 आ गया। समझ रहे हैं? अब 7 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? 2 से ज्यादा फैक्टर हमको चाहिए। 8 होगा क्या? यस होगा। क्यों? इसका 2 से ज्यादा फैक्टर आएगा। एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक तो 4 है, और एक तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब कहेंगे कि नेक्स्ट कंपोजिट नंबर 8 हो गया। 9 है क्या? 9 है क्या? देख लीजिए यहाँ पे 9 का मीन्स हमको 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए। आप कहेंगे कि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, एक तो 9 से कटेगा। 9 है, क्या है? 9 है। कितना 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 कितना? 5 भाज्य 5 लेना है। 1 2 3 4 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 1 3 9, राइट। अब 10 है क्या? 10 है क्या? 10 देख लीजिए, देख लीजिए 10 को कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे कि 2 से ज्यादा फैक्टर ढूंढना है। 1 होगा, 2 5 10 होगा, 5 दूना 10 होगा। ठीक है, 1 10 होगा, मीन्स 10 भी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है? अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। जोड़ना है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना है। क्यों? आंकड़ों की जोग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का जोग बटा आंकड़ों की संख्या। यहां पे हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम जोड़ भी सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, न तो किसी को डाउट हो जाएगा कि जोड़ा नहीं गया है भाई। ऐसे ही 4 6 10 18, 18 10 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा? 37। 37 बाई कितना? 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 5 चौका 20। 7.4 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 7.4 इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि कंपोजिट नंबर के लिए आपको वो नंबर, वो डिजिट ढूंढना है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा मिल रहा हो। क्लियर है? हमने आपको मैनुअल कितना अच्छा तरीका से उसको बता दिया। क्लियर चीज है? चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉजिटिव मीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला देखिए, ये फाइंड द पॉजिटिव मीन, इसका मतलब क्या हो गया? फाइंड द पॉजिटिव मीन्स 28 का पॉजिटिव मीन। इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 28 का गुणनखंड निकाल दीजिए। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 28 में कौन कितने संख्या से भाग लग सकता है? 28 में आप कहोगे कि 28 में कितने संख्या से भाग लग सकता है, तो आप कहोगे कि 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 4 से लगेगा क्या? लग जाएगा ना, 4 सत्ते 28। 5 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 6 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 7 से लगेगा क्या? लगेगा। 8 से लगेगा? नहीं लगेगा। 8 से नहीं लगेगा। 9 से लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 10 से लगेगा, 11 से लगेगा, 12 से लगेगा, 13 से लगेगा, 14 से लगेगा। यस, 14 से लगेगा। अब देखिए 15 से नहीं लगेगा, 16 से नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 18 से नहीं, डायरेक्ट अब 28 से लगेगा। अब बोला जा रहा है इसी को जोड़ दीजिए, इसी को जोड़ के टोटल नंबर से, मीन्स 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। क्या चीज? 7 + 14 + कितना? 28। टोटल कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 1 और 2 3 4 7 14, 14 28, 28 56। कितना हो जाएगा? 56/6, यानी 6 9 54। 6 9 54 देखिएगा जरा, 6 9 54, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो आपका क्षेत्री 3 बचेगा, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। देखिएगा जरा, 56 नहीं आ रहा है ना,
1 और 2 3 4 7 14 14 28 28 56 में 6 से भाग देना है। 1 2 3 4 5 6 56 में 6 से भाग देना है। देखिएगा ज़रा, 56 में 6 से भाग देना है। 6 9 54, 6 9 54, 6 9 54 होता है ना भाई, 6 9 54 2, ठीक है। 6.3 आ जाएगा, 9.33 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को यहां तक समझ पाए होंगे, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ मीन भी आपको पढ़ना होगा। इस टॉपिक को हमने सोचा नहीं था बताने के लिए, लेकिन मैं बेस्ट समझा कि चलो यहाँ भी बता देंगे कि बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप एपी जीपी वहाँ पढ़ते हो, वहाँ भी पढ़ सकते थे, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना सीख सकते हैं सीखिए, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि टाइप्स ऑफ मीन आप मैक्सिमम आप पाएंगे कि मैक्सिमम जगह आपको ये नहीं मिलेगा कि इतना विस्तार से, ठीक है, राइट। अब हम आपको क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम ज़्यादा है आपको बताएंगे ये वो। हम क्या सोचा कि जब इस टॉपिक में हम जा रहे हैं तो इस चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। हम डायरेक्ट मीन बता के निकल जाते, लेकिन यूज़ क्या है इसका आपको थोड़ा अभी वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जब किसी भी टॉपिक पढ़िए तो छोटा एक टॉपिक है उसको भी पढ़िए, ताकि आपको अगर वहाँ से भी क्वेश्चन अगर सेट होता है छोटा सा तो छूटे ना, राइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब पहला देखिए, टाइप्स ऑफ मीन कितना है, 3 है। अर्थमेटिक मीन कहिए चाहे एवरेज मीन कहिए, हेलो, अर्थमेटिक चाहे एवरेज दोनों सेम है। ये वाला तो आपको बहुत आसान है, अर्थमेटिक कह लीजिए चाहे एवरेज कह लीजिए, राइट। अगर मान लीजिए अगर एवरेज का बोले तो अगर मान लीजिए 2 3 है 5 है तो इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, 2 3 5 और 10, 10 बटा कितना 3, मीन्स आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों का संख्या। पहला खत्म हो गया, राइट। दूसरा क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, इसको और हार्मोनिक मीन, ये 2 इंपॉर्टेंट है। क्या चीज, ये 2 इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं कि अंकगणित, माध्य और औसत कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको समझ रहे हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन, ज्यामिति माध्य, हार्मोनिक मीन ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको कई जगह मिलेगा ये देखने को। अर्थमेटिक मीन का बताइए कि व्हेन यू ऐड अप ऑल द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन्स। वही एवरेज के बारे में बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपको फाइंड द मीन ऑफ इतना, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, वही अर्थमेटिक मीन। अगर अर्थमेटिक मीन आपको निकालना है तो 3 5 9 5 7 2 का अर्थमेटिक मीन क्या करेंगे, जोड़ना है। क्या किस करना है, जोड़ना है आंकड़ों का, मीन्स अर्थमेटिक मीन के बारे में हम कह रहे हैं तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। 3 5 9 5 और क्या चीज 7 और क्या चीज 2, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या 1 2 3 4 5 6। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 8 9 8 17 5 22 और 7 29 2 31, कितना 31 बटा 6, 6 25 30, 6 एकम से 5.1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। थोड़ा बहुत सिंपल टॉपिक है, इस पे आप 2 पे ध्यान देना है। क्या चीज, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आपको क्या करना है, ध्यान देना है, राइट। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इसका एग्जाम्पल के साथ भी करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन कहिए चाहे एवरेज कहिए चाहे मीन कहिए, सेम फॉर्मूला उसको अप्लाई होगा। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की योग बटा आंकड़ों की संख्या हमने यहाँ पे बता दिया, एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बता दिया। और अगर आपको चाहिए तो आप जा करके यहाँ भी देख सकते हैं। क्या चीज़, माध्य और मीन सेम हो, राइट। अब चलिए हम कहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे थे ना। अब मान लीजिए आपको अगर अगला टॉपिक के बारे में बताया जाए ज्योमेट्रिक मीन, तो आपको थोड़ा सा अचंभू लगेगा, ये ज्यामिति माध्य क्या होता है भाई। बहुत सिंपल है, देखिएगा जरा, यहाँ पे 3 पॉइंट बोला गया है, यहाँ पे 3 पॉइंट बोला गया है। देखिएगा जरा, यहाँ पे बोला गया है द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स x एंड y इज। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन होने नहीं देंगे। व्हाट इज द मीन बाय दैट, रूट एक्स वाई क्या होता है। अगर मान लीजिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा। और अगर ऐसे हम लिख दें तो क्या हो जाएगा। सिंपल समझिए, सिंपल समझिए, एक बात सिंपल समझिए, इसका मतलब क्या है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, करड़ी का अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाता है तो उसका अंदर 2 छिपा रहता है। क्या चीज, अगर करड़ी का अंदर कुछ भी नहीं लिखा जाए तो उसके अंदर 2 मानते हैं, 2 छिपा रहता है। अगर लिख दिया जाए तो ये क्या हो गया,
ये तो स्क्वायर रूट हो गया, इसका मतलब क्यूब रूट ले रहे हैं, इसका मतलब फोर्थ रूट ले रहे हैं। क्या चीज? अगर मान लीजिए रूट का अंदर हम 5 दें तो आप कहेंगे कि ये फिफ्थ रूट है। अब कहेंगे कि भाई ये स्क्वायर रूट मालूम है, क्यूब रूट मालूम है, फोर्थ रूट। ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर रूट का अंदर दो संख्या अगर है सेम है तो इस दोनों में से एक बाहर निकाल के लेके आते हैं। अगर कहा जाए कि आपको अगर 100 दिया हुआ है तो 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप कहते हैं कि 10 × 10 100 होता है। अगर 2 10 है तो एक 10 बाहर आता है। ठीक है। लेकिन क्यूब रूट में भी आप समझते हैं, क्यूब रूट का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको 27 है तो 3 गो में से 1 गो बाहर लेना है। आप कहेंगे कि 27 को 3 3 9 3 27, तो 3 गो में से ये 3 गो है ना सेम, तो इसमें से 1 गो बाहर लेंगे और यही इसका आंसर है। इसी तरह से फोर्थ रूट भी आप कहेंगे कि रूट का अंदर मान लीजिए 4 4 4 4 4 4 गो 4 आ जाएगा ना, तो 1 गो इसमें से 1 गो बाहर लेंगे। क्या है? 1 गो बाहर लाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि फिफ्थ रूट भी आप समझ गए। मान लीजिए अगर रूट का अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 5 गो 2 है ना, तो 1 गो 2 के बाहर लाते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज टू नंबर्स x एंड y इज क्या चीज? रूट का xy। लेकिन आपको रूट लेना है तो उसको स्क्वायर रूट कहना है। लेकिन वहीं पे बोला जा रहा है कि इफ यू हैव 3 नंबर्स x y एंड z देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी क्यूब रूट ऑफ दैट x y z। क्या चीज? क्यूब रूट ऑफ, यहां पे ध्यान रहे 3 नंबर बोले तो x y z, तो यहां पे देखिए x y z और उसका क्यूब रूट। समझ गए? अगर 4 नंबर है तो उसका फोर्थ रूट x y z p। राइट? क्लियर है? क्लियर है? यहां पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? ये वाला वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करना है। क्या चीज? आपस में मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 3। हमने क्या किया? आपको सबसे पहले देखना है कि संख्या कितना है। संख्या कितना है? 2 है, तो हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट पहले ही चढ़ा देते हैं, नहीं तो छूट जाएगा। अब इसका मतलब कि स्क्वायर रूट यानी कितना संख्या है? 2 संख्या है, तो उसके लिए स्क्वायर रूट। यहां पे देखिएगा जरा, 1 2 3 संख्या है, तो यहां पे डायरेक्ट आपको क्या करना है? क्यूब रूट लगाना है। अगर यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो आपको फिफ्थ रूट लगाना है। क्लियर है? समझ गया ना? इस तरीके से आपको समझना है। हम मिटा देते हैं, इसको बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर क्लियर हो रहा है तो आप शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ये सब आपका काम है, एक्सप्लेन करने में मेरा काम है। राइट? अब यहाँ पे 2 ही नंबर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसको क्या करना है? दोनों संख्या, वही ना बताए थे, अगर x और y का x का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ x y। तो आप कहेंगे कि ये x है, ये y है, तो स्क्वायर रूट 4 इंटू क्या चीज? 4 इंटू क्या चीज? 4 × 3। 4 × 3 बोले तो रूट का अंदर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि 4 और 3 तो लिख ही सकते हैं ना रूट का अंदर। 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा और रूट 3 बचेगा। रूट 3 बचेगा ना, तो रूट 3 के लिए 1.73 होता है ना वैल्यू। और ये इसको आप कैलकुलेट करिएगा, 2 3 6 2 7 14 के 4 1 2 1 2 1 3 3.46 का करीब आपका ज्योमेट्रिक मीन आएगा। क्लियर चीज है? और नहीं तो ऑप्शन में देख के आप देखेंगे कि 2√3 तो नहीं दिया है। अगर ए दिया है तो ए आंसर मारिए, अगर ए दिया है तो ए आंसर मारिए। चलिए, स्क्वायर रूट पे तो हो गया 2 वैल्यू पे। अब आपको आता है क्वेश्चन नंबर 2 में कितना वैल्यू दिया हुआ है? 1 2 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्यूब रूट, नहीं तो भूल जाइएगा, क्यूब रूट प्लस तीनों संख्याओं को आपस में गुणा। 2 3 कितना? 6। कितना हो जाएगा? 2 3 6। हम एक बार देखिएगा जरा, ऐसा कर लेते हैं, 2 3 और 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या कि यहाँ पे हम इसको xy का पावर 1/2 लिख सकते हैं? अगर 1/2 डाले के अगर 0.5 ही लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो आप कुछ चीजें, छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत
काम की बातें हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि क्यूब रूट ले रहे हैं, तो क्यूब रूट ले रहे हैं तो निकालने का तो चांसेस नहीं है, निकालने का चांसेस नहीं है। कोई तो बोल रहा है कि नहीं इस 2 से और इस 2 से निकाल दो। अरे भैया यहाँ पे क्यूब रूट ले रहे हैं, मीन्स या तो 2 3 बार रहता और नहीं तो 3 3 बार रहता, तो अपने को लेते हैं। ऐसा नहीं है ना कि 2 बार है या 3 ले लेंगे, गड़बड़े हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आंसर लगभग आ जाएगा कितना, आपका आंसर आ जाएगा 6.81 के करीब इसका आंसर आएगा। क्या चीज आएगा? 6.81 का। इसको कैलकुलेट करिए, 6 3 18 दूना कितना 36, राइट। मीन्स आप कहेंगे 6 3 18 दूना 36, 36 रूट का अंदर कितना है, क्यूब रूट ले रहे हैं ना, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, राइट, 6 नहीं आएगा, राइट, 6 नहीं आएगा। आप कहेंगे कि इसका आंसर 6 नहीं आएगा, 6 3 18 दूना 36, 2 ऐसा 2 पॉइंट के बारे में 2.12 ऐसा, ठीक है, राइट, चेक कर लीजिएगा। सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है 4 8, क्या चीज, ज्योमेट्रिक कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो आप 5th रूट लगा दिए। आप कहेंगे कि अच्छा एक सेकंड ठहर जाइए, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 पॉइंट ऐसा 3 आएगा, राइट, क्लियर है, 3.3 आ जाएगा। कैलकुलेट करिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, अब नीचे अंदर वाला को गुणा करना है, 4 8 3 9 इंटू 17। अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 4 8 5th रूट, अगर रूट के अंदर हम 483 इंटू 9 इंटू 17, अगर इसको हम 0.5, अगर 0.5 लिख देते, कोई घाटा किसी को, 0.5 नहीं 0.2 लिख देते हो, देखिएगा जरा 0.2 लिख देते हो, 0.2 क्यों, मान लो किसी भी संख्या का पावर 1/5 रूट लेंगे तो इसके बदले 0.2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 5 दूना 10, और इसका आंसर आपका ऑलमोस्ट 6.81 के करीब आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, राइट। चलिए अगला टॉपिक क्या है, हार्मोनिक मीन। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन कंफ्यूजन होने नहीं देंगे हम, ठीक है। चलिए बहुत आसानी तरीका से एकदम सिंपल स्टेप में पढ़ेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तीसरा है हार्मोनिक मीन। क्या चीज, मीन का 3 ही था ना भाई, मीन का 3 ही टाइप्स था ना। क्या था टाइप, एक अर्थमेटिक मीन था, एक ज्योमेट्रिक मीन था और एक हार्मोनिक मीन है, राइट, 3 ही है, सिंपल है। ये एवरेज का जैसा, ये ज्योमेट्रिक मीन बोले तो स्क्वायर रूट, 3rd रूट, 5th रूट, ये हार्मोनिक मीन अभी पढ़ रहे हैं, क्लियर है। आधा घंटा हो गया क्या, हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं है, और 20 मिनट का बचा हुआ है, 20 मिनट में हम लोग रेडी हो जाएंगे। चलिए हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन देख लीजिए, द हार्मोनिक मीन इक्वल टू, अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए अगर आपको 2 3 5 का मीन निकालने आता है, क्या मीन निकालने आता है क्या, तो आप कहेंगे कि ऊपर में क्या दिया हुआ है, मीन। अगर एवरेज निकालना आता है, मीन निकालना है, तो ये सिंपल है, ज्यादा चक्कर पड़िएगा फॉर्मूला में, घबरा जाइएगा। हम क्या बोल रहे हैं सुनिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप कहोगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 3 है। अब रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, अब क्या बोला जा रहा है, रेसिप्रोकल माने क्या होता है, 2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/2, 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/3, 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/5। रेसिप्रोकल ऑफ ईच, अरे सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, यहां पे देखिएगा जरा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, मींस बोल रहा है कि रेसिप्रोकल करके एक का आपस में जोड़ना भी होगा। तो आप कहिएगा कि 1/3, 1/3 नहीं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इसको हल करिएगा ना, इसको हल करिएगा तो आपको हार्मोनिक मीन निकल के आ जाएगा, क्लियर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, क्या चीज, जो भी दिया हुआ है इसका रेसिप्रोकल करके जोड़ना है, क्लियर है। अब आपको एक आंसर से, एक क्वेश्चन से पता चलेगा, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 4 and
3, क्या चीज 4 and 3, 4 and 3। तो हम क्या बोले हैं कि टोटल टर्म कितना है 1 2, तो आप कहेंगे कि 2 बटा क्या चीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 और 1 कितना हो गया 2 बटा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच 1/4 प्लस क्या चीज 1/3। अब यहां पे देखिएगा जरा, आप कहिएगा 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, 3 चौका 12। आप कहोगे कि 2 और नीचे में 4 3 7 बटा कितना 12। आप कहेंगे कि 2 इंटू कितना 12, ऊपर चले जाएगा नीचे में 7, ठीक है। 12 दूना 24 बटा कितना 7, आपका क्या है आंसर है, क्या चीज 24 बटा 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है ना, गड़बड़ नहीं है ना, कुछ भी गड़बड़ नहीं है ना, नहीं है नहीं है नहीं है, क्लियर है। अब देखिएगा जरा, अब इसको आप पॉइंट में 7 तरीका 3 पॉइंट समथिंग भी लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में देखना होगा कि किस तरह से दिया होगा, पॉइंट में दिया है, डेसिमल में दिया होगा, डिवाइड ऐसा दिया होगा, राइट। अब आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बता देना है कि फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 1 2 4, 1 2 4। तो आपको क्या कहना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 3 बटा रेसिप्रोकल ऑफ सबका, तो 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा कितना 4। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2 4 का एलसीएम कितना 4 हो जाएगा, 1 चौका 4 प्लस 2 दूना 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 4 2 6 1 7 बटा कितना 4, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, नीचे में कितना 7 हो जाएगा, 12 बटा 7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। बहुत सिंपल तरीका से, इस पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, तब जाके आपको इतना सिंपल वे में कंटेंट मिल पा रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 3 3 एंड 4 का। कैसे करोगे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है, आप कहोगे कि 1 2 3 4, टोटल ऑब्जर्वेशन कितना 4 है, और अब इसका रेसिप्रोकल करके जोड़ना है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करना है, आपको कमेंट करना है, क्या चीज इसको सॉल्व करना है, कमेंट करना है। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हम कह देते हैं कि अर्थमेटिक मीन को हम ए से कह देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन को हम जी से कह देते हैं, हार्मोनिक मीन को हम एच से कह देते हैं। तो बोला जा रहा है कि फॉर्मूला बन के क्या आता है कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, मैंने ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, क्या चीज ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर बराबर होगा अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के, राइट। देखो जरा, और ज्योमेट्री मीन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन के। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब चलिए अगला स्लाइड पे जाते हैं, माध्यिका, मेडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए हम लोग कहां तक आ गए, देखिएगा जरा, हम लोग कहां तक आ गए हैं, यहां पे देखिएगा जरा, हमने क्या क्या बोला था। हमने बोला था ना कि आपको सबसे पहले माध्य बता दिया, हमने माध्य बता दिया, माध्य का क्या चीज, इसका टाइप्स बता दिया, ठीक है। 3 टाइप्स था ना, क्या चीज, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक। अब कहां पे आ गए हम लोग, मेडियन पे आ गए। क्लियर चीजें, चलिए कुछ भी परेशानी नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी जाके हम लोग सीख लेंगे। चलिए मेडियन पे आ गए ना, बहुत सिंपल डेफिनेशन आपको बताया गया है। यहां पे बोला जा रहा है माध्यिका का मतलब क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है अ मीडियन इज द सेंटर वैल्यू ऑफ अ गिवन लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। अब यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है, कुछ भी इस पे अभी मत फोकस करिए, जो बोला जा रहा है बता दीजिए। आपको कहा जा रहा है कि ये मीडियन क्या है, सेंटर वैल्यू ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मींस जो भी डेटा लिस्ट दिया हो गया है उसका सेंटर वैल्यू है। तो हाउ वी कैन फाइंड और हाउ वी कैन नो दैट दिस वैल्यू इज सेंटर वैल्यू, मींस मान लो कि अगर 2 है, अगर 3 है, 5 है, तो आपको कैसे मालूम होगा कि इसका सेंटर वैल्यू कौन होगा। तो उसके लिए चर्चा करेंगे, बहुत सिंपल वे में चर्चा करेंगे, राइट।
चलिए 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 सम सिंपल स्टेप देखिए। डेफिनेशन एक समझ लीजिए, अ मीडियन इज द सेंटर वैल्यू ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन व्हेन अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। मींस जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है, उसको पहला पॉइंट स्टेप्स लिख लीजिए, यहां पे स्टेप लिख लीजिए। पहला स्टेप में जो भी डेटा दिया हुआ है, जो भी सेट ऑफ वैल्यूज दिया हुआ है, उसको आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, और नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर या तो घटते क्रम में सजाना है। क्या करना है, आपको जो भी सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है उसको आपका मर्जी है या तो बढ़ते क्रम में सजा लीजिए और नहीं तो घटते क्रम में सजा लीजिए। क्लियर है। अब आता है कि दूसरा स्टेप है कि रिमूव इक्वल डाटा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड सेलेक्ट द मिडिल वन दैट इज आंसर। यहां तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पहला हो गया कि आपको डेटा को बढ़ते क्रम में या चाहे घटते क्रम में, दोनों में से कोई तो बोल रहा है कि दोनों घटा लेंगे, दोनों करेंगे, काहे को दोनों करेंगे। या तो आपको बढ़ते क्रम में सजा लेना है, नहीं तो घटते क्रम में। क्या सजाओगे, बढ़ते क्रम में मैक्सिमम सजा लेना है। बढ़ते क्रम में सजा लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रिमूव द इक्वल डाटा फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, माने इधरों से और इधरों से बराबर बराबर डाटा। मान लो यहां से एक कट कर दिया तो इधरों से एक कट करना है, अगर दो इधर से कट करा तो दो इधर से कट करा। तो लेकिन आपको दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा है, अगर मान लो दो ही है, अगर मान लो दो ही है तो इधर से एक कट कर दिए, इधर से एक कट दिए, तो आंसर किसका आएगा वो भी बताएंगे। समझिए जरा, यहां पे देखिए, इतना ये दो गो बात दिमाग में है। तीसरा बात क्या है, यहां पे लिखा हुआ है इवन डाटा ऑड डाटा। इसका मतलब क्या है, माने सेट जो दिया रहेगा ना, जो सेट दिया रहेगा, मान लो कहीं कहीं देखोगे, बोलोगे कि 2 और 3 का मीडियन निकालो, 2 और 3 का माध्यिका निकालो। अब कहीं कहीं बोलेगा कि 2, 3, 5 का इसका लिए, तो ये क्या है, ये क्या है, इवन है। 1, 2, 2 ही डिजिट है ना, 2 ही दिया है ना, यहाँ पे 1, 2, 3 ऑड है ना, तो वही बोला जा रहा है कि गबड़ाना नहीं है। इवन डाटा ऑड डाटा मीन्स अगर इवन दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है, ऑड दिया रहेगा तो उसमें क्या करना है। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान रहे, क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ 5, 9, 12, 8, 10, 7, 15। ध्यान दीजिए, एक सेकंड ध्यान दीजिए। क्या बोला जा रहा है कि 5, 9 और 12, 8, 10। यहां पे देखिएगा जरा, हम लिखेंगे नहीं यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 5, 9, 12, 8, 10, 7, 15 का क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, दिमाग में रहे, पहला स्टेप क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या चीज, असेंडिंग बढ़ते क्रम में, क्या चीज, बढ़ते और घटते क्रम में आप इसको सजा लीजिए। हम असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो सबसे पहले का छोटा कौन है, सबसे छोटा 5 है, उससे 5 हो गया। दूसरा छोटा कौन है, 5, 5, 5, 9 है, सजा लिए, 9 है। दूसरा का छोटा क्या है, अरे हेलो 9 नहीं है, इधर 8 है, 9 है, 10 है, 10 है, 11 है। हेलो यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा जरा। 5 है, सबसे छोटा 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है क्या, 11 नहीं है, डायरेक्ट 12 है, 13 है क्या, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 है डायरेक्ट। अब देखिएगा जरा, हमने बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया। अब दूसरा क्या है, रिमूव इक्वल वैल्यूज फ्रॉम, दोनों साइड से इक्वल डेटा को डिलीट करना है। तो आप काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 है ना, ये क्या है, इवन है, ऑड है। 7 मैंने कहा इवन की ऑड है ना। तो आप कहोगे कि 3 गो इधर से खत्म कर दीजिए और 3 गो इधर से खत्म कर दीजिए, बचेगा कगो, एगो बचेगा। यह इसका क्या है, आंसर है। मीन्स 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी माध्यिका 5, 9, 12, 8, 10, 7, 15 का माध्यिका कितना है, माध्यिका कितना है, 9 है। ये देखिए सेम टाइपिंग में यहाँ पे लिखा गया, उस पर ध्यान नहीं देना है, कंसेप्ट के सीखना है। यहाँ पे क्या दिया था, हमने क्या किया, हमने देखा कि ये डाटा दिया हुआ है, सेट ऑफ डाटा हम लोग बढ़ते क्रम में घटा लिया, हमारा चॉइस घटते क्रम में भी कर सकते हो। हमने बढ़ते क्रम में घटा लिया, हमने काउंटिंग किया कि डाटा कितना है, हमको देखा कि ऑड डाटा है, इवन डाटा, दो ही केस है, ऑड डाटा, इवन डाटा। या तो सम दिया रहेगा नहीं तो सम दिया रहेगा नहीं तो ऑड दिया रहेगा, या तो 5 गो दिया
दिया रहेगा, नहीं तो 6 को दिया रहेगा, नहीं तो 10 को दिया रहेगा, नहीं तो 11 को दिया, नहीं तो 50 को दिया रहेगा, नहीं तो 51 को दिया रहेगा, यही है ना। नहीं तो 21 को दिया रहेगा, नहीं तो 20 को। सिंपल, समझ गए ना, समझ गए। अब क्या कह रहे हैं, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग कर लिए, हमने दोनों तरफ से 3 डाटा लेफ्ट साइड से और 3 डाटा राइट साइड से घटा दिया, काट दिया, निकाल दिया। बचा कितना, एक डेटा बचा, वो वैल्यू क्या है, 9 है, वही आपका क्या है, आंसर। दूसरा क्वेश्चन में और कंफर्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ 10, 8, 5, 3, 9, 6, 12, 14, 13, 7, 1 का। क्या करेंगे, आप कहेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा वैल्यू किधर है, हम देख रहे हैं कि 3 है, हमने लिख दिया 3 है। अब आप कहेंगे कि 3 के बाद 4 है, नहीं है, 5 है 5 है, 6 है, हाँ 6 है, 7 है, 7 है, हाँ 7 है, 8 है, राइट, 9 है, राइट, 10 है, राइट, 11 नहीं है, 12 है, एक 13 है, और क्या चीज, 14 है। हमने बढ़ते हुए क्रम में इसको सजा लिया। बढ़ते हुए क्रम में सजाने के बाद गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या हो गया, 10 हो गया। तो क्या आप सोच रहे हो कि 5 गो इधर से और 5 गो इधर से काट देंगे, हो जाएगा? तब आंसर क्या लिखोगे? यही तो मेन कंफ्यूजन है। जब 10 गो है तो 5 गो उधर से 5 गो इधर से, काम खत्म, कुछ भी आंसर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब इवन डाटा यानी सम डाटा दिया हुआ है, तो आपको करना है क्या, 4 गो इधर से काटिए और 4 गो इधर से काट दीजिए, 4 गो इधर से काटिए, 4 गो इधर से काटिए। अब जो वैल्यू बचा है ना, उस वैल्यू में दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, माने एवरेज दोनों 9 8 17 कितना होता है, 9 8 17 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, और 8.5 इज द करेक्ट आंसर। यही बताना था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसमें और डाटा था तो हमने 3 इधर से निकाल दिया, 2 बचा। इसमें इवन डाटा यानी सम डाटा दिया हुआ है, तो 5 इधर से नहीं निकालेंगे तो आंसर किसका लिखेंगे, घंटा का नहीं ना। तो 4 इधर से निकालिए, 4 उधर से, बच गया कितना, 2 बच गया। 2 जो संख्या बचा है उसको जोड़ के 2 से डिवाइड करिए। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 5 17 68 17 5 17 68 17 12 45 64 इतना का निकालिए, मीडियन निकालना है। तो हम कहते हैं कि इसको सजाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक बार आप स्टेप वाइज सीख लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले असेंडिंग डिसेंडिंग हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। 5 है सबसे छोटा, 5 से भी छोटा कोई है क्या, नहीं है ना, नहीं है। 5 है, 6 है क्या, नहीं है ना, 6 नहीं है। उसके बाद हमको लगता है कि 17 है, 17 यहाँ पे है, 17 एक यहाँ पे भी है, 2 जगह हो गया। 17 के बाद 18 नहीं है ना, 18 नहीं है, 18 19 20 भी नहीं है, 21 22 23 24 32 है, डायरेक्ट 32 है। यहाँ पे एक 32 है, यहाँ पे एक 32 है, तो हम 2 बार 32 को लिख लेंगे। अब 40 का करीब क्या है, 37 है। देखो जरा, 32 के बाद 37 है, हम 37 लिख लिया। अगला डाटा क्या है, 40 के करीब कोई दिख रहा है क्या, एक 45 यहाँ है, एक 45 यहाँ है, एक 45 यहाँ। 45 3 बार लिखना होगा, क्या चीज़, 45 3 बार लिखना होगा। लिख लिए। अब 45 के बाद क्या बच रहा है, ये 78 93 68, तो 68 है ना भाई, 68 लिख लिए हमने, ठीक है, 68 खत्म। अब क्या बचा गया, 64। अरे भाई 64 लिखाएगा ना, पहले 64 के बाद 68 आता है, 64 के बाद 68 आता है, 68 हो गया। उसके बाद 93, 68 के बाद कितना, 78, उसके बाद क्या चीज़, 93 आता है। हमने बढ़ते हुए क्रम में इस डेटा को सजा लिया। अब काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने ऑड है तो 6 इधर से 6 उधर से, 12 कैंसिल, बीच में एगो बचेगा, तो 6 इधर से कैंसिल करिए। बहुत सिंपल है, अगर एक बार सीख जाते हैं, 2 2 4 2 6 इधर से कैंसिल हो गया, और 6 इधर से, 2 2 4 2 2 4 और 2 6 इधर से कैंसिल हो गया। बचा क्या आपको, 45 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
इसका मीडियन कितना होगा 45। कितना होगा 45। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि सेम मीडियन माध्यिका निकालना है। तो आप कहेंगे कि हम बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले 0 आता है, 0 के बाद 1 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 के बाद और कुछ भी है क्या, 1 2 बार है, ठीक है लिख लेंगे। 2 नहीं है ना, 3 2 बार है तो 3 2 बार लिख लिए। 4 2 बार है, 4 3 बार है, 4 कितना है 3 बार है, 4 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 7 है 8 है। अब देखिएगा ज़रा, अब यहाँ पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो है। तो मैंने 5 गो इधर से 5 गो उधर से, ना ना 4 गो, कितना 4 इधर से काट दीजिए और 4 इधर से काट दीजिए, बचेगा कितना 3 और 4 बचेगा। तो 3 और 4 को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए। 3 और 4 को जोड़ के 7 में 2 से भाग 3.5, आपका क्या है आंसर। 3.5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है चीजें। 3.5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3.5 देखिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द मीडियन ऑफ। आपको यहाँ पे हर एक चीज को मैं क्या सोच रहा हूँ कि अच्छे तरीका से एक्सप्लेन करके आपको बताने के लिए, नहीं तो क्वेश्चन 1 2 करा के हम भी निकल जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको चीज को समझना है, राइट। अब देखिएगा जरा, फाइंड द मीडियन ऑफ 11 12 14 15 x+1 x+3 20 23 25। हम कहते हैं कि इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। अब बताओ, मान लो ये 1 है और ये x+1 है, तो इस दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है। आप कहोगे कि ये तो एक के है ना, इसमें x है। अब आपको नहीं मालूम है कि x का वैल्यू 2 है 5 है, इसका मतलब 1 और x+1 में बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है। समझ गए। चलिए इस डेटा को देखिए, सजा लीजिए सजा लीजिए। सजाया गया है सजाया गया है सजाया गया है सजाया गया है। देखिएगा जरा, 11 12 13 नहीं है, 14 है, 15 है, 15 के बाद x प्लस क्या चीज़ 1 है और x प्लस कितना है 3 है, 20 है। ये तो सजाया हुआ देवे किया है। 20 के बाद 23 25 27। क्लियर चीज़ है, इस सजाया हुआ दिया हुआ है। तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। तो आप कहेंगे कि 4 इधर से कैंसिल करेंगे और 4 इधर से कैंसिल कर देंगे। 10 है तो 5 5 कैंसिल नहीं करना है। आंसर किस चीज़ का लिखा लोगे, तो बीच में कितना बचा x+1 x+3, इसको जोड़ के 2 से भाग देना है, इसको जोड़ के 2 से भाग देना है। तो आप कहिएगा, हम अगर इसको जोड़ते हैं तो 3 और 1 4, 2x प्लस 4 बटा 2, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 4 बटा 2, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपको बच जाएगा x प्लस 2 बटा 2। नीचे से इसमें कुछ डेटा छूटा हुआ लग रहा है, ठीक है, इसमें कुछ डाटा हमारे हिसाब से इसमें कुछ डाटा छूटा हुआ है, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसमें डाटा कुछ छूटा हुआ है। ऐसा कुछ भी डाटा दिया हुआ है, इसके बराबर में कुछ भी डाटा दिया हुआ है। क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी डाटा दिया हुआ है, तभी जाके ये क्वेश्चन ऐसे तो निकल गया x+2 इक्वल टू, फिर इतना किधर है, इक्वल टू नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कोई आंसर नहीं है ना, वो आंसर में नहीं दिया हुआ है, या तो मिस्टेक टाइपिंग का मिस्टेक होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सेम कंसेप्ट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुलक। बहुत शानदार टॉपिक है बहुलक, यानी मॉड। बहु मीन्स क्या होता है, लक मीन्स क्या होता है, बहुत लक है, जिसका बहुत लक है, उसी पे ये क्वेश्चन आधारित है, उसी पे ये टॉपिक आधारित है। आपको बहुत शानदार तरीका से बता देंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ इधर देखते रहेंगे, राइट। अब देखिएगा जरा, इसका मतलब क्या है बहुलक। बहुलक मीन्स अगर डेटा दिया हुआ है ना, जो बहुत बार रिपीट हुआ है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2, तो सबसे ज्यादा बार कौन नंबर है। आप कहोगे कि 2 कितना बार, 2 बार है, नहीं, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 है। आप कहोगे कि 2 एक बार है, 5 एक बार है, 3 एक बार है, लेकिन ये 1 1 है, 2 बार है, तो यही आपका क्या है, एक क्या है, बहुलक हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिएगा जरा डेफिनेशन से, इट इज द वैल्यू दैट अपीयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। इस कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेट ऑफ डाटा दिया हुआ है उसमें डाटा में
कोई ऐसा नंबर होगा जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ होगा। कहने का मतलब कि यह वह मान है जो सबसे अधिक बार प्रकट होता है, मीन्स उसमें रहता है, आता है। क्लियर है? अब क्वेश्चन के तौर पे आप समझेंगे। क्वेश्चन के तौर पे मान लीजिए आपके पास 2 है, 4 है, 5 5 6 7 1 है, तो आप कहते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। आप कहोगे कि 2 कितना बार है, 2 एक ही बार है। 4 कितना बार है, एक ही बार है। और 5 देखिए कितना बार है, 5 कितना 2 बार है। 6 7 1, 6 7 1 कितना कितना बार है, ये तीनों एक एक बार है। मीन्स सबसे ज्यादा बार कौन आया, आप कहोगे कि 5, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राइट? मीन्स गिवन डाटा में आपको यहां पे देखिए बहुत सिंपल कंसाइज मटेरियल है, आपको यहां पे से दिखने को मिल जाएगा। नो मॉड का मतलब क्या होता है, 0 मॉड्स। नो मॉड्स का मतलब कि मान लो अगर हम यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, आप बताओ इसका मॉड कितना है। सब संख्या एक एक बार आया है, तो मॉड क्या लिखोगे, 0 है, उसमें मॉड है ये नहीं है, कोई संख्या रिपीट नहीं किया है। क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि 0 मॉड किसको कहते हैं, तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 मॉड। मीन्स एक भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, मीन्स 0 मॉड है। अब दूसरा बात है टाइप्स देख लीजिए, मॉड का टाइप्स देख लीजिए, कितना कहीं भी आप ढूंढ लो इस कंसाइज का नहीं पाओगे। ठीक है? अब देखिएगा जरा, सिंपल समझिए। नो मॉड का मतलब हो गया कि सब जो डिजिट दिया हुआ है एक एक बार आया है। यूनी मॉडल, यूनी मॉडल का मतलब एक ही मॉड है। यूनी का मतलब क्या होता है, एक। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यूनी का मतलब क्या है, एक। मींस जिसका एक ही मॉड हो, जिसका एक ही मॉड हो। मान लो 1 2 3 5 5 6। अब कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, आप कहोगे कि 5 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी एक बार है, तो 5 क्या हो जाएगा, इसका यूनी मॉड, माने एक मॉड हो जाएगा। राइट? ये हो गया। दूसरा बाई मॉड। बाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है। बाई मीन्स क्या है, जिस सेट ऑफ डाटा में 2 मॉड आपको मिल जाए। क्या मिल जाए, 2 मॉड मिल जाए। आप कहेंगे कि क्या है, बाई मॉड, बाई मैंडो। ट्राई मॉडल, ट्राई मॉडल, ट्राई मॉडल फॉडल छोड़ दीजिए, ट्राई, नो, यूनी, बाई, ट्राई। ट्राई माने 3, जिस भी डेटा में, जिस भी सेट ऑफ डाटा में, सीरीज में 3 मॉड हो, 3 मॉड हो। कहने का मतलब कि मान लो कि कोई संख्या ऐसा होगा कि 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, 3 बार, तो इसी को ट्राई मॉड बोलते हैं, मैंने जिसमें 3 गो मॉड हो। मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल इन द सेंस कि 3 और मोर देन 3 मॉड होगा। क्या चीज, 3 और मोर देन 3 मॉड। एक एक स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ठीक है? चलिए अगला देखिए, सिंपल वे में आपको सीख लेना है पूरा। देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा है कि यूनी मॉडल। 0 मॉडल वाला तो छोड़ दिया भाई लो, ये वाला तो छोड़ दिया, इसको आप समझ लिए कि जिसमें कुछ भी रिपीट नंबर ना हो। राइट? अब इस पे फोकस करना है, यूनी मॉडल, जिसमें एक ही मॉड हो। अब इस डेटा में देखिएगा, जो भी ये डेटा दिया हुआ है 3 1 4 8 6 5 4 2 1, तो इसमें सबसे ज्यादा बार एक रिपीट हुआ है। क्या चीज, सबसे ज्यादा बार एक रिपीट हुआ है, नहीं तो बाकी का सब संख्या क्या है, एक एक है। मीन्स मॉड क्या हो जाएगा, एक। मॉड क्या हो जाएगा, एक, रिपीटेड मैक्सिमम टाइम। अब दूसरा बोले तो बाई मॉडल। आप एक बार देख लीजिए इसको, यदि इसके 2 बहुलक हो, मीन्स बाई मीन्स 2, ट्राई माने 3। राइट? माने बाई मीन्स 2 जिसका मॉड हो। अब देखिएगा जरा, यहां पे एक बार है, ये 2 है ना, यहां पे 2 है, कितना है, हेलो, 2 3 बार है। 5 कितना है, 3 बार है। मीन्स मैक्सिमम क्या है, 2 और 5 का क्या है, रिपीटेशन है। कोई भी संख्या रिपीट किया है क्या, नहीं किया है। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यहां पे 2 2 लिखा हुआ है, यहां पे 2 2 लिखा हुआ है, यहां पे 5 5। यहां समझिए कितना है मॉड, इसका कौन कौन अंक होगा मॉड। आप कहोगे कि इसको काउंट करेंगे, नहीं भाई, ये पेयर है ना, पेयर है, 3 गो का एक लेना है, तो इसका 2 और 5 क्या है, मॉड है। 2 और 5 मॉड है। क्या चीज, 2। कोई बोल रहा है कि अच्छा या ये 4 का क्या होगा, 4 का 4 2 ही बार है ना, 3 बार नहीं है ना, तो वही लिए 2 और 5 क्या हो जाएगा, ट्राई मॉड। देखिए ट्राई मॉड बोले तो 3, मान लो कि 1 2 3 5 5 5 4 4 4, मीन्स ये ट्राई मॉड है। तो मॉड क्या हो जाएगा, 2 5 4 क्या हो जाएगा, मॉड हो जाएगा। देखिएगा जरा, यहां पे देखिए 1 2 3 मीन्स 2 5 8 क्या हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाई यूनी मॉड, बाई मॉड, ट्राई मॉड। और मल्टी मॉड क्या बोलते हैं, 3 और 3 से अधिक, 3 और 3 से अधिक। तो आप कहोगे कि देखो जरा इधर,
100 के बारे में सोचते हैं कि 100 कितना बार है, 1 2 3 बार है। कितना 100 कितना है, 100 कितना आया, 3 बार आया। 80 कितना है, 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 80 कितना है, 2 बार है। 95 95 95 95 कितना बार है, 3 बार है। 95 कितना है, 3 बार है। अब देखिएगा जरा 90 90 2 बार है। 90 कितना है, 2 बार है। तो आप बता दो मॉड कितना होगा। आप कहोगे कि मॉड कौन कौन होगा, एक ये होला, एक हो गया, और ये क्या है, 90 भी है, 80 भी है। 3 से ज्यादा है ना, क्लियर है। चलिए, इसका तो बहुत शानदार तरीका से आप जानते हैं, परिसर निकालना, रेंज, हाउ टू फाउंड रेंज। लेकिन इसमें ही आपको गड़बड़ हो जाएगा, आप देखते रहिए, इसमें भी आपको गड़बड़ हम कर देंगे। आप एक बार इस डेफिनेशन को समझिए, हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, ऐसा बात नहीं है, क्वेश्चन भी देंगे, आप ठहरिए जरा, देखिएगा जरा। इसमें बोला जा रहा है कि परिसर कैसे निकालें। इसको कैसे भाई, एक सेकेंड ठहरिएगा। परिसर यानी रेंज बताना है ना आपको। ये 4 नंबर है ना, ये 4 नंबर है। रेंज क्या चीज, रेंज यानी परिसर। परिसर कैसे निकालोगे, परिसर का डेफिनेशन क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। क्या चीज, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज यानी परिसर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेना है। अब आप या तो आपका कैप्चर ज्यादा है तो सजा लो, छोटा से बड़ा सजा लो, माने असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में सजा लो। नहीं तो आपको कैप्चर होता है कि नहीं हम देख के बता देंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो एक रूल है कि अगर आपको इधर उधर गड़बड़ाने का चांसेस है तो इसको बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिए। बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिएगा तो गड़बड़ाने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं, ये जो दिया हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ा 10 है, तो 10 बड़ा संख्या माइनस छोटा संख्या क्या है, 2 है, तो आप इसका परिसर कितना, 8 आ जाएगा। ऐसा है। अगर नहीं लगता है कि नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको सजाएंगे, तो सजा लीजिए 2 2 2 3 5 8 10, राइट। अब देखिएगा जरा, सबसे बड़ा क्या है, 10 है, सबसे छोटा क्या है, 2 है। ठीक है, इक्वल टू 8, राइट। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। चलिए अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। फाइंड द रेंज ऑफ इतना का। हम कहते हैं कि हम बड़ा संख्या क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इक्वल टू क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या चीज, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या इसमें जोड़िए, 32 41 28 54 54 54 40। तो बड़ा संख्या क्या हो गया, 54 हो गया। आपको ऑलवेज जल्दी से करना है तो आप इसको ऐसा गेस देखिए कि इसमें सबसे बड़ा हमको देख लिए कि 54 है, सबसे छोटा 32 यहाँ है, 28 यहाँ है, 26 यहाँ है, 23 यहाँ है। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, 23 है। तो 54 में से 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 54 में से 23 घटाओगे तो आपको 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। 31 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप गड़बड़ा जाओगे, तो गड़बड़ाना नहीं है। एक बात आपसे बोलते हैं कि जरा आप बता दो कि ये -1 और 1 में सबसे बड़ा कौन है। तो आप कहोगे कि 1 सबसे बड़ा है और ये क्या है, सबसे छोटा है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। लेकिन वही अगर हम पूछ दें कि -3 है, -1 है, अगर यहां पूछा जाए कि अगेन -5 है, तो इसमें बता दीजिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। मान जाएंगे, बता दीजिए। नहीं तो लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे, कमेंट करवाएंगे, जरूर कमेंट करेंगे आप लोग। आप बता दो इसमें सबसे बड़ा कौन है, कौन है बड़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा है, क्या ये बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, ये है, ये आप लोग कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा अगर मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो तो बेसिक चीज़ों को एक बार कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो फिर आप कितना भी कौन सा भी एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीज़ें आप गलत करते हो, इसके चलते जाके आंसर रॉन्ग आते हैं। सबसे जो इस टाइप का सबसे वैल्यू है ना, जो सबसे वैल्यू में कम है कौन, 1 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है।
अगर निगेटिव के साथ है। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू है, और सबसे बड़ा जो नंबर में है अगर निगेटिव लगा ना तो सबसे छोटा वैल्यू ये है। समझ गए? हेलो, आप कहोगे कि भाई 1 और 5 में सबसे बड़ा कौन? अरे भाई इसके साथ प्लस है ना, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पे माइनस कर दिया जाए तो आप कहोगे कि भैया इसके पास 5 रुपए का कर्ज है, इसके पास 1 रुपए का कर्ज है, तो सबसे ज़्यादा कर्ज किसके पास? इसके पास है ना, तो सबसे छोटा यही है, सबसे बड़ा ये। क्लियर है? ऐसा समझ में आ गया ना? अब इस क्वेश्चन को बताइए कि इसका रेंज क्या होगा। आप कहोगे कि रेंज इजकल टू क्या होता है? रेंज इजकल टू क्या होता है? बड़ा संख्या, क्या चीज? बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस क्या चीज? बड़ी संख्या माइनस क्या चीज? छोटी संख्या। ठीक है, तो बड़ी संख्या बता दीजिए। इसमें आप कहेंगे कि बड़ी संख्या अभी ना बताए थे कि जब छोटा वैल्यू में सबसे छोटा कौन है? 1 है, तो बड़ी संख्या यानी -1 माइनस ये फॉर्मूला का सबसे छोटा संख्या, सबसे छोटा संख्या वैल्यू में बड़ा कौन है? 13 है, इसका आगे माइनस है, सबसे छोटा ये है, माइनस का 13 है। घबराना नहीं है, नहीं तो घबरा जाओगे। देखो माइनस का 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 13, इसका आंसर आ जाएगा प्लस का 12। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे? ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। अब जरा बताइए इसको बताइए जरा। यहां पे बोला जा रहा है कि 50 53 50 50 51 48 इसका निकालना है, इसका रेंज निकालना है। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी हम अरेंज नहीं करेंगे, हम जल्दी से कर देते हैं। आप कहोगे कि सबसे बड़ा संख्या हमको दिख रहा है 92, क्या चीज? सबसे बड़ा उसमें दिख रहा है 92, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे छोटा वैल्यू क्या है? सबसे छोटा वैल्यू 48, 48 के बाद 53, 53 के पास 50, 50, सबसे छोटा वैल्यू 50, तो क्या हो जाएगा? 42 इज द करेक्ट आंसर। तो यही स्टॉप करते हैं। हमने वादा किया था आप लोगों से कि जो भी ये टॉपिक है स्टैटिक्स का, जो भी टॉपिक है इसमें 4 टॉपिक ही आपको बताया जाएगा। क्या क्या आपने सीख लिया? आपने क्या क्या सीख लिया देखिएगा जरा। आपने क्या क्या सीखा? आपने क्या क्या सीखा? आप एक बार देख लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। हमने मीन के बारे में यानी माध्य के बारे में बताया, मीडियन के बारे में बताया, बहुलक के बारे में बताया, रेंज के बारे में बताया। इसको कंप्लीट डिटेलिंग हमने दे दिया। और नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको प्रसरण यानी वेरिएंस, राइट, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मॉड यानी ये फॉर्मूला। इसमें ज्यादा कोई लोचा नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन आता है। लेकिन पार्ट 2 में हम इस 3 के बारे में कंप्लीट डिटेल बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ पाए होंगे, इस सेशन को एंजॉय करे होंगे। अगर अच्छा लगता है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फॉरवर्ड करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में। चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए थैंक यू।